गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटे हाउ आर यू? फाइन। बेटे अपनी सेहत का ध्यान रखो, ठीक है। लास्ट क्लास में कुछ स्टूडेंट्स को न्यूमेरिकल्स में प्रॉब्लम आई थी, सॉरी करंट की वैल्यू। दो तीन स्टूडेंट्स थे जिन्होंने बोला था कि करंट कैसे होगा, क्या होगा, रेसिस्टेंस जोड़ दिया। ये देखो बेटे, ये रेसिस्टेंस है, ठीक है। यहाँ से वी करंट, वी पोटेंशियल डिफरेंस है, मीन्स 10 वोल्ट की बैटरी लगा ली। कितनी बैटरी है बेटे? 10 वोल्ट की बैटरी है। ये 10 वोल्ट की बैटरी है बेटे। जब ये 10 वोल्ट की बैटरी यहाँ से करंट, क्लोज सर्किट है, सर्किट कैसा है हमारा? क्लोज सर्किट है। तो ये 10 वोल्ट की बैटरी यहाँ से करंट फ्लो करे, करंट भेजेगी। बेटे वो करंट कितना जाएगा, ये देखो। वो करंट डिपेंड करेगा किसके ऊपर? रेसिस्टेंस के ऊपर, ठीक है। करंट किसके ऊपर डिपेंड करेगा? रेसिस्टेंस के ऊपर। अगर यहां पर रेसिस्टेंस I इज इक्वल टू वी बाई आर, ठीक है। I इज इक्वल टू वी बाई आर। अगर रेसिस्टेंस ज्यादा होगा तो करंट कैसा जाएगा? कम जाएगा बेटे। रेसिस्टेंस ज्यादा होगा, हम यहां पर रेसिस्टेंस जोड़ देते हैं। ये जोड़ दिया 10 वोल्ट, यहां पर रेसिस्टेंस 2, ठीक है, 2 ओम। तो अब करंट कितना जाएगा? I इज इक्वल टू 10 बाई 2, दिस इज 5 एम्पियर, सॉरी। बट बेटे मैंने यहां पर 2 ओम और जोड़ दिया, या टोटल 4 का कर दिया, 2 और 2 4 होगा, आपको ही पता है। अब करंट कितना जाएगा? 10 बाई 4, 5 बाई 2 एम्पियर। अब मैंने और जोड़ दिया, अब 2 और हो गया, तो अब कितना जाएगा? 10 बाई 6, 5 बाई 3 एम्पियर करंट जाएगा। तो बेटे हम रेसिस्टेंस को बढ़ाएंगे तब करंट चेंज होगा, रेसिस्टेंस को बढ़ाएंगे तो करंट चेंज होगा, ठीक है। अगर हमने ये देखो यहां पर कोई भी रेसिस्टेंस नहीं लगाया, कोई भी रेसिस्टेंस नहीं लगाया, तो करंट क्या जाएगा? यहां से मैक्सिमम करंट जाएगा। करंट कैसा जाएगा? यहां से मैक्सिमम। अगर सर्किट के अंदर कोई भी रेसिस्टेंस नहीं है तो करंट कैसा जाता है? मैक्सिमम जाता है। इसीलिए हमारे जो सर्किट होते हैं बेटे, उन सर्किट के अंदर हम जो भी डिवाइस लेते हैं उनका लो रेसिस्टेंस लेते हैं। कई होते हैं, इलेक्ट्रिक हीटर है। इलेक्ट्रिक हीटर क्या होता है? हमें गर्मी चाहिए, मीन्स हमारा जो वायर है वो गर्म हो जाए, रेड हो जाए, ठीक है, उसका रेसिस्टेंस बहुत ज्यादा कर देते हैं, उसमें से करंट बहुत कम जाएगा, ठीक है। रेसिस्टेंस इतना है कि वो ग्लो करने लग जाएगा। तो बेटे अगर रेसिस्टेंस कम है तो करंट मैक्सिमम होगा, और करंट मैक्सिमम है तो रेसिस्टेंस कैसा हो जाएगा? सॉरी, करंट मैक्सिमम है तो रेसिस्टेंस लो है, और अगर रेसिस्टेंस ही ज्यादा कर देंगे तो करंट ऑटोमेटिक कम होता चला जाएगा। ये रेसिस्टेंस के ऊपर ही डिपेंड करेगा, ठीक है। अगर रेसिस्टेंस को आप कम करते जाते हो तो करंट की वैल्यू बढ़ती जाती है। ये वोल्टेज पर डिपेंड नहीं करता, ये रेसिस्टेंस पर डिपेंड करता है, ठीक है। क्लियर? तो आज का हमारा जो नया टॉपिक रहेगा वो नया टॉपिक है हमारा जूल हीटिंग इफेक्ट। टॉपिक का नाम क्या है बेटे? जूल हीटिंग इफेक्ट। हमारा टॉपिक है बेटे जूल हीटिंग इफेक्ट। बेटे थोड़ा है इंपॉर्टेंट, इंटरेस्टिंग, प्रैक्टिकल, बहुत अच्छा टॉपिक है। आपने पढ़ा है जूल हीटिंग इफेक्ट। अरे हीटिंग, आपका फैन है, फैन है बेटे, ये फैन चलने के बाद चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है, कुछ टाइम के बाद आप हाथ लगाते हो, गर्म लगता है। अच्छा भाई चलो जी, फैन तो ऊंचा है, हाथ नहीं लगा सकते। बेटे कोई फराटा वगैरह है, फैन वगैरह, टेबल फैन, ओके। लाइट आ रही हो तब हाथ मत लगाना भाई, ठीक है। कहीं करंट मार दे बोलोगे सर ने बोला था। तो कहने का मतलब ये है कि हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो गर्म हो जाता है। ये गर्म होना ही क्या होता है? हीटिंग इफेक्ट होता है।
इस गर्म होने को ही हम क्या कहते हैं, हीटिंग इफेक्ट कहते हैं। ये हीट होती क्यों है, सोचो थोड़ा, सोचो। वैसे हीट नहीं होता, वैसे हीट नहीं होती, अभी जब हम करंट फ्लो करवाते हैं तो ही हीट क्यों होती है। तो क्यों होती है वो देखो बेटे, जब हमने कोई बैटरी नहीं जोड़ी सॉरी, जब हमने कोई बैटरी कनेक्ट कर दी, जब यहाँ पर एक्सटर्नल पोटेंशियल डिफरेंस मींस बैटरी कनेक्ट कर दी, तो इलेक्ट्रॉन आएंगे भाई नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल। इलेक्ट्रॉन किधर से किधर आएंगे, नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ आएंगे इलेक्ट्रॉन्स। अब ये इलेक्ट्रॉन नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ आ रहे हैं, तो यहाँ पर क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन आयंस के साथ टकराएंगे। ठीक है, किसके साथ टकराएंगे, एटम्स के साथ, आयंस के साथ टकराएंगे। अब कोई भी दो ऑब्जेक्ट जब आपस में कोलाइड करते हैं, हीट प्रोड्यूस होती है या नहीं होती। तो ये जो इसके अंदर एनर्जी थी, कौन सी एनर्जी थी, काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि ये मूव कर रहा था। वो काइनेटिक एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाएगी, तो बेटे ये इलेक्ट्रॉन जो है ये इन आयंस के साथ स्ट्राइक करेंगे, इलेक्ट्रॉन आयन के साथ स्ट्राइक करेंगे तो हीट प्रोड्यूस होगी। उसी हीट को हम क्या कहते हैं, जूल हीटिंग इफेक्ट। और ये जूल साइंटिस्ट ने कैलकुलेशन की थी, जूल साइंटिस्ट ने कैलकुलेशन की थी, इसलिए इसका नाम क्या रख दिया, जूल हीटिंग इफेक्ट। क्लियर हुआ। और ये हीट जो है बेटे, ये हीट किसके ऊपर डिपेंड करेगी, इस हीट डिपेंड्स अपॉन, हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। जितना ज्यादा करंट आएगा उतने ही इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो ज्यादा जाएंगे। ठीक है, क्योंकि रेजिस्टेंस कम होगा, इलेक्ट्रॉन ज्यादा जाएंगे। ठीक है, अच्छा भाई, सेकेंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। अब रेजिस्टेंस जितना ज्यादा होगा, जितने ज्यादा बार ये टकराएंगे, जितनी ज्यादा बार ये इलेक्ट्रॉन टकराएगा उतनी ही गर्मी ज्यादा बनेगी, उतनी हीट ज्यादा प्रोड्यूस होगी। और थर्ड ये डिपेंड करेगी भाई टाइम के ऊपर। एक पंखे को आपने 1 घंटे चलाया और एक पंखे को आपने 10 घंटे चलाया, ज्यादा हीट कौन प्रोड्यूस करेगा, जो 10 घंटे चलाया वही प्रोड्यूस करेगा। तो हीट इज इन 3 फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करेगी, आई स्क्वेयर आर टी। तो हीट का क्या फार्मूला बनेगा, आई स्क्वेयर आर टी। क्लियर। तो हीट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटा देंगे हम, कांस्टेंट कितना आएगा यहाँ पर 1 आएगा। अगर हम एसआई यूनिट यूज कर रहे हैं, क्या यूज कर रहे हैं, अगर हम एसआई यूनिट मींस हमारा रेजिस्टेंस ओम में हो, टेम्परेचर टाइम किस में हो, सेकंड में, और करंट किस में हो, एम्पियर में हो, तो डायरेक्ट जो कांस्टेंट हटाया उसकी वैल्यू कितनी होगी, 1 हो जाएगी। ये जो हीटिंग इफेक्ट था बेटे, प्रैक्टिकली आप कर सकते हो। किसके ऊपर डिपेंड करता है, जितना ज्यादा करंट जाएगा उतनी ज्यादा हीट होगी, जितना ज्यादा रेजिस्टेंस होगा उतना ज्यादा कोलिजन होगा, जितना ज्यादा टाइम तक चलेगा उतनी ज्यादा हीट होगी। तो 3 फैक्टर पे डिपेंड करेगी। एच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर आर टी। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाने के लिए इज इक्वल टू का साइन लगाएंगे, एच इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का के कांस्टेंट, कांस्टेंट की वैल्यू यहाँ पर कितनी आएगी, 1 आएगी। क्लियर है, आ गया समझ में। चलो नेक्स्ट बेटे हम इसमें करते हैं, चैप्टर को खत्म करते हैं। इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल पावर, 2 टॉपिक बचे हैं। इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या हो जाएगी, एनर्जी क्या होती है, काम कौन कितना काम करता है, जो ज्यादा काम करेगा उसकी एनर्जी ज्यादा, जो कम काम करेगा उसकी एनर्जी कम। और यहाँ तो हम इलेक्ट्रिक की बात कर रहे हैं। तो कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क कि एक ऑब्जेक्ट, देखो पहले डेफिनेशन लिखते हैं, कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क
बाई इलेक्ट्रिक एनर्जी, इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी कितना काम करती है उसको हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिक एनर्जी। ठीक है, यूनिट क्या हो जाएगी, एनर्जी हमेशा यूनिट, कोई भी एनर्जी हो बेटे यूनिट कैसी रहेगी, जूल। फार्मूला क्या रहेगा, आई स्क्वेयर आर टी, आई स्क्वेयर आर टी। दूसरा फार्मूला ये तो हमने हीट से निकाला था, V इज इक्वल टू, सॉरी, एनर्जी का दूसरा फार्मूला वी आई टी। ठीक है, तीसरा फार्मूला एनर्जी का V स्क्वेयर अपॉन आर इंटू टी। ये 3 फार्मूले होते हैं बेटे, देखो कहां से आया। इस फार्मूले के अंदर अगर हम E इज इक्वल टू आई स्क्वेयर आर टी है, आई की जगह पर हम V बाई आर पुट कर दें, आई की जगह पर क्या पुट किया, V बाई आर, तो E क्या हो जाएगा, V स्क्वेयर बाई आर स्क्वेयर इंटू आर इंटू टी। इससे ये कैंसल, तो ये V स्क्वेयर बाई आर इंटू टी हो जाएगा एक तो। अच्छा भाई, एक तो ये यहां से तो ये आ जाएगा। अच्छा, इसके लिए E इज इक्वल टू आई स्क्वेयर आर टी, आर किसके इक्वल होता है, V अपॉन आई के इक्वल होता है। अरे V इज इक्वल टू आई आर, आर इज इक्वल टू V अपॉन आई, तो E इज इक्वल टू आई स्क्वेयर इंटू आर किसके इक्वल हो जाएगा, V बाई आई इंटू टी, आई से आई कैंसिल, ये क्या हो जाएगा, V आई टी। तो ये 3 फार्मूले होते हैं बेटे इलेक्ट्रिकल एनर्जी के। आपको न्यूमेरिकल्स में देखना है कि हमें आई दे रखा है, आर दे रखा है, टाइम दे रखा है, क्या दे रखा है, उसी के अकॉर्डिंग आप वी आई और टी दे रखे हैं। सपोज आपको करंट नहीं दे रखा, रेसिस्टेंस नहीं दे रखा, वी आई दे रखा है, ठीक है, वी आई दे रखा है और टी दे रखा, आप फार्मूला अप्लाई कर दो वी आई टी, ठीक है, आई स्क्वेयर आर टी, करंट और रेसिस्टेंस दे रखा है, फार्मूला अप्लाई कर दो, आपको एनर्जी तो कैलकुलेट करनी है। क्लियर है। नेक्स्ट है बेटे इलेक्ट्रिक पावर, यूनिट जूल, पक्का, ओके। स्मॉल यूनिट जो होगी वो अर्ग होगी, एसआई सिस्टम में यूनिट क्या होगी, जूल होगी, और सीजीएस सेंटीमीटर ग्राम सेकंड की जब हम यूनिट यूज करते हैं तो वो क्या हो जाएगी, अर्ग। क्या यूनिट बनेगी बेटे, अर्ग। और ये भी लिख लो 1 जूल 10⁻⁷ अर्ग के इक्वल होती है। 1 जूल किसके इक्वल होती है, 10⁻⁷ अर्ग के इक्वल होती है। क्लियर है, आ गया समझ में, पक्का, ओके। नेक्स्ट बेटे इलेक्ट्रिकल पावर, नोट कर लिया था, वीडियो को थोड़ा रिवाइंड करो और नोट करो बेटे। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिकल पावर। इलेक्ट्रिकल पावर क्या है बेटे, इलेक्ट्रिकल पावर है रेट ऑफ डूइंग वर्क बाय इलेक्ट्रिसिटी, रेट ऑफ डूइंग वर्क बाय इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, एक चार्ज पार्टिकल को एक कंप्लीट सर्कल कंप्लीट करवाने में कितना टाइम लगा, एक चार्ज पार्टिकल को एक सर्किट में कंप्लीट रिवॉल्यूशन में कितना टाइम लगा, उसको क्या कहेंगे हम, इलेक्ट्रिक पावर। रेट ऑफ डूइंग वर्क इज नोन एज, रेट ऑफ डूइंग वर्क बाय इलेक्ट्रिसिटी इज नोन एज इलेक्ट्रिक पावर। पावर क्या हो जाएगा, वर्क या इलेक्ट्रिक एनर्जी। एनर्जी किसके इक्वल होती है बेटे, वर्क के इक्वल होती है। क्लास 11th में पढ़ोगे इस चीज को, या क्लास 9th में आपको एनटीएससी क्लास में बताया होगा कि एनर्जी हमेशा किसके इक्वल होती है, वर्क के इक्वल होती है। चेंज इन एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन होता है। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी डिवाइडेड बाय टाइम हो जाएगा, तो यूनिट क्या हो जाएगी, पावर की यूनिट वाट होती है। 1 किलोवाट मीन्स 10⁻³ वाट के इक्वल होती है। कुछ न्यूमेरिकल्स में आपको किलोवाट दे दे। 1 मेगावाट, मेगावाट का मतलब होता है बेटे 10⁶ वाट, पक्का है। अच्छा भाई, पावर के फार्मूले, एनर्जी के वी आई टी था भाई डिवाइडेड बाई टी, तो पावर का वी आई हो जाएगा
पावर का फार्मूला आई स्क्वेयर आर टी था डिवाइडेड बाई टी, आई स्क्वेयर आर हो जाएगा। भाई एनर्जी का फार्मूला क्या था, वी आई टी हो गया, वी स्क्वेयर अपॉन आर इंटू टी था डिवाइडेड बाई टी कर देंगे, वी स्क्वेयर अपॉन आर हो जाएगा। ये पावर के फार्मूले बन जाएंगे। आपको फिर से वही देखना है क्या गिवन है, हम कौन सा फार्मूला यहाँ पर अप्लाई करेंगे, ये न्यूमेरिकल्स के ऊपर बेस्ड रहेगा। ठीक है, पक्का। और डियर स्टूडेंट्स, लास्ट टॉपिक है हमारा इस चैप्टर में किलोवाट आवर। किलोवाट आवर, किलोवाट आवर क्या होता है? अभी देखो कोई डिवाइस है, आपके घर में डिवाइस है बेटे, चार्जर वगैरह है, चार्जर, एक मिनट बेटे मैं यहीं पर चार्जर है देखता हूँ उसके ऊपर कुछ लिखा हुआ है या नहीं लिखा हुआ। ओके, इस पे कुछ नहीं लिखा हुआ बेटे। देखो आप जब भी कोई अप्लायंस लेकर आते हो, जैसे टीवी लेकर आए, एलईडी लेकर आए, फ्रिज लेकर आए, रेफ्रिजरेटर लेकर आए, एसी लेकर आए, तो उसके ऊपर आपने देखा होगा 220 वाट, ठीक है, 110 वोल्ट या 100 वाट, 210 वोल्ट या 220 वोल्ट, कुछ इस तरह की रीडिंग होती है बेटे। आप देखो मिलेगा आपको 100 वाट 220 वोल्ट, मीन्स ये है 100 वाट। 100 वाट का मतलब क्या है कि ये जो हमारा अप्लायंस था जिसके ऊपर ये लिखा हुआ था, वो कितने वोल्टेज पर काम करेगा? 220 वोल्ट पर काम करेगा। किस वोल्टेज पर काम करेगा? 220 वोल्ट। अब जो प्रेजेंटली नए इक्विपमेंट हमारे आ रहे हैं वो दे देते हैं 140 से 240 या 260, मींस एटलीस्ट इनके बीच में पोटेंशियल हो, इससे कम होगा तो काम नहीं करेगा, इससे ज़्यादा होगा तो काम नहीं करेगा। ठीक है, इनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस होना चाहिए, मतलब बैटरी को जो हमारी वायर से करंट आ रहा है या पोटेंशियल आ रहा है, जो चार्ज आ रहे हैं वो किस पोटेंशियल पर आने चाहिए, इसके बीच में आने चाहिए 140 से 260, तभी ये अप्लायंस काम करेगा। और 100 वाट है। 100 वाट का क्या मतलब है? आपने देखा होगा पहले हम घर में यूज करते थे 100 वाट का बल्ब यूज करते थे, बल्ब, ठीक है। 100 वाट का बेटे जब बल्ब यूज करते थे उसका मतलब क्या था कि वो 1 घंटे में वो कितनी एनर्जी कंज्यूम करता था? 100 वाट की एनर्जी। कितनी एनर्जी कंज्यूम करता था? 100 वाट की एनर्जी कंज्यूम करता था। हमारा टॉपिक है, पहले तो ये रीडिंग आए समझ में कि इसका मीनिंग क्या होता है कि ये अप्लायंस जो है 100 वाट यूज करेगी, 100 वाट की इसको पावर चाहिए या पावर कंज्यूम करेगी, ठीक है। और कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा जब ये वर्क करेगी? 140 से 260 के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस होगा जब ये अप्लायंस या ये डिवाइस काम करेगी। अब हमारा टॉपिक है किलोवाट आवर। किलोवाट आवर क्या होता है? किलोवाट आवर होता है बेटे, नाम से ही पता लग रहा है, किलोवाट आवर हमारा वो अप्लायंस, देखो ये 100 वाट बताया है ना, ये 100 वाट पावर कितनी लेगा? 100 वाट कितनी देर में भाई, कितना काम करेगा, किस टाइम में? 1 घंटे में 100 वाट, ठीक है। 1 घंटे में कितनी होगी? 100 वाट होगी। आया समझ में या नहीं आया? भाई हमारा जो बल्ब जल रहा है, हम 1 घंटे उसको बल्ब को जलाया तो कितनी एनर्जी कंज्यूम कर जाएगा? उसको जलने में एनर्जी तो लगेगी, वो कितनी एनर्जी कंज्यूम करेगा? 100 वाट एनर्जी कंज्यूम करेगा, ठीक है। किलोवाट आवर क्या होता है? किलोवाट आवर होता है कि हमारा अप्लायंस जो है 1000 वाट का होना चाहिए, 1 घंटे में जो एनर्जी वो कंज्यूम करेगा दैट इज नोन एज किलोवाट आवर। और हम यही यूज हमारे घर में करते हैं कि हमारा मीटर 1 केवी का है, 1 किलोवाट का है, केडब्ल्यू का, ठीक है। या फिर लोड बढ़वा लो, उस लोड बढ़वाने का मतलब यही होता है, ठीक है। आप अपने पेरेंट्स से पूछो हमारा मीटर कितना है, किस लोड में है, तो वो बताएंगे। आपके फादर को थोड़ी बहुत नॉलेज होगी, वो बताएगा कि हमारा जो हीटर है, जो मीटर है वो 2 किलोवाट का है, 1 किलोवाट का है, ठीक है।
या हमारी सोलर सेल होती हैं वो हमें कितनी एनर्जी देती हैं, 640 वॉट की है, कितनी है, तो ये होता है। तो किलोवाट आवर क्या हो जाएगा कि हमारा कोई ऐसा अप्लायंस लेकर आए जो कितनी पावर कंज्यूम करे, 1000 वाट, कितनी पावर कंज्यूम करे, 1000 वाट, कितनी देर में, 1 घंटे में। तो एनर्जी कंज्यूम्ड बाय, इसकी डेफिनेशन देखो बेटे, ये नोट कर लेना अपना, रिवाइंड करके थोड़ा। हाँ, एनर्जी कंज्यूम्ड बाय एन अप्लायंस of 1000 watt, energy consumed by an appliance of 1000 watt in 1 hour is known as kilowatt hour। जितनी एनर्जी ये कंज्यूम करेगा 1000 वाट में, उसको हम क्या कहेंगे, किलोवाट आवर। क्लियर है बेटे, आ गया समझ में, पक्का, ठीक है। तो ये आपका चैप्टर था बेटे, तो इसको रिवाइज करो, ठीक है, नोट्स बना लिए होंगे, कल इसके न्यूमेरिकल्स भेजूंगा आपके पास व्हाट्सएप पर PDF। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे। बेटे डू योर होमवर्क रेगुलरली और अपनी सेहत का ध्यान रखो।